और इसको थोड़ा और एक स्पाइसी निकल रहा था मुंह से। शुरू हुआ। वो रिमोटवा कहाँ है? टेंसेस का। अच्छा टेंसेस है। टेंसेस है। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला वाइज पढ़ेगा तो थोड़ा और मार्क्स आ जाएगा और जब इस उम्र में जाएंगे तभी भी याद रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू मंत्रा। आज हम ग्रामर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक गेस्ट है जिनका हम ग्रामर टेस्ट लेंगे। तो ये देखने को आपको भी बहुत अच्छा लगा कि आपके टीचर्स को दूसरे सब्जेक्ट्स कितने आते हैं। सो सर प्लीज़। ओके, सो गेस्ट का टेस्ट होगा। तो आज की हमारी होस्ट हैं आर्या मैम और हम आज क्या पढ़ने वाले मैडम? वो थोड़ा 2 मिनट बाद आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी सरप्राइज रखा गया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ग्रामर है उसमें मोस्टली पेपर्स में 9, 10 कोई भी टॉपिक टेंसेस का। अच्छा टेंसेस है। टेंसेस है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हाँ ठीक है, टेंसेस है। जब सर पास होते तो थोड़ा डर लगने लग जाता है। तो आज हम टेंसेस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि टेंसेस मैंने कभी ऑफिशियली पढ़ा नहीं है। मैंने टेंसेस बस बोर्ड्स तो दिया रहेगा। हाँ बोर्ड्स दिया है पर टेंसेस पढ़ के नहीं दिया मैंने। प्रैक्टिकल ग्रामर करे हुए हैं पर ऐसे हमने ऐसे फॉर्मूला वाइज नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अगर फॉर्मूला वाइज पढ़ेगा तो थोड़ा और मार्क्स आ जाएगा और जब इस उम्र में जाएंगे तभी भी याद रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे शायद मैंने पढ़ा था कभी, तो एक आध साल पढ़ा होगा पर मुझे याद नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं आज थोड़ी याददाश्त कैसी है और कितना कर पाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके देख लो और अगर ये शुरू करें तो इसी में थोड़ा हम रिकैप कर लेंगे। तो हमने पढ़ा था कि टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। इसमें हम जब टाइम देखते हैं तो टाइम हम कैसे देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट। मतलब मेन जो 3 टाइप ही होता है ना, मेन टाइप तो 3 ही हुआ। हाँ बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर टेंसेस में इसके अलावा आपको कोई कुछ और आके बोल रहा है तो वो इंसान गधा है। ठीक है, ये इतना ही आता है। ये इसको टाइम बोलते हैं। हाँ। और जब हम टाइम प्लस वर्क ऐड करते हैं वो टाइम में, उसका टेंसेस बनता है। और वर्क क्या होगा कि वो सिंपल वर्क हो रहा है या वो कंटिन्यूअस वर्क हो रहा है कि अभी वो चीज हो रही है, जैसे मैं और सर बात कर रहे हैं, या वो परफेक्ट है जो एकदम परफेक्टली हो चुका है, या इन दोनों को मिला के वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था, एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ चुके थे। तो इसके जो रूल्स हैं मतलब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने जब ग्रामर पढ़ा था ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा था। शायद ये टेंसेस वाला पार्ट, एटलीस्ट टेंसेस वाला पार्ट हमको ये पढ़ाया गया था कि भाई देखो मेन टाइप ये पास्ट है, इसके इतने सब टाइप्स है, प्रेजेंट है इतने सब टाइप्स है, और ऐसे बताया गया था। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कॉन्सेप्ट बच्चों को याद रखने के हिसाब से कि हाँ ठीक है, मतलब मेन तो यही है हमारा टाइम के बेस पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फिर जब उसके साथ वर्क ऐड होता है ना, तो फिर वर्क या वर्ब कह लें हम उसको, तो उसके बेसिस फिर ये चीज़ें और आ जाती हैं। और मेरे ख्याल से फिर ये अच्छा, इसीलिए इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, और ऐसे करके टोटल 12 कहते हैं। तो सर ने बहुत अच्छा बोला कि वर्क में हम वर्ब हमारा क्या होता है, ये हमने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि वो हमारा एक्शन वर्ड होता है। सही। तो जब हम एक्शन वर्ड मतलब वर्ब को टाइम के साथ, आप ज्यादा छोटे लग रहे हो तो आप ये पहन लो, ठीक है? हाँ। तो मेरे ख्याल से हाइट हो जाएगी ठीक। ठीक है, हूँ मैं छोटी। नहीं तो क्या वो कैमरा में एडजस्टमेंट नहीं होगा शायद। हाँ ठीक है। तो हम जब एक्शन वर्ड देखते हैं तो उसको भी हम लोग देखो, एक्शन वर्ड के भी टेंसेस होते हैं। अगर वर्ड को टेंस नहीं रहेगा तो वो तुम सेंटेंस में ऐड नहीं कर पाओगे। तो एक्शन वर्ड का जो टेंस होता है उसको हम लोग V1, V2, V3 ये मेन होता है। ठीक है, और V4 भी होता है, पर हम मोस्टली इन तीनों पे ही सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। ये थोड़ा बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ यार। मेरा तो आप ऐसे टेस्ट लेने वाले हो ना, तो मैं देख लूँ, समझ लूँ। चलो, तो मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट बता देती हूँ कि संजीव सर खाने के काफी शौकीन है। आपने राजीव सर को देखा होगा, पर ये भी है। तो हम बच्चे जानते, समझ सकते हैं मुझे देख के। एग्जाम्पल ईट का ले लेते हैं।
तो जब हम V1 की बात कर रहे हैं तो वो एकदम नॉर्मल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। जब ईट एक वर्ड है तो V1 में ईट ही जाएगा, ठीक है। V2 में क्या होगा, वो पास्ट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ईट का पास्ट तो हम सबको पता है 8 होता है। अच्छा, ईट 8 और ईटन, ईटन सही, देखो स्मार्ट है, देखो हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगा कि जो हमारी आर्या मिस है ना, ये हमारी स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट रह चुकी है। अब ये अभी फ़िलहाल ये हायर स्टडीज़ कर रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया इनका प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो मैंने इनको थोड़ा सा कहा कि भाई आ जाओ, हमारे बच्चों को भी हेल्प करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जब काम कर रहे हैं तो वो एक अलग एनर्जी होती है। और यस, तो उसके लिए भाई थोड़ा फिर मैं भी थोड़ा ऐसे रिलेटिव्स को जाके बोल सकती हूँ, देखो मैं काम कर रही हूँ। वाह, और देखो एड्यू मंत्रा पे हम वीडियो बना रहे हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए चैनल के। चलो इतना तो अच्छा हो रहा है। ईट 8 ईटन, ओके। और ये क्या है? मेरा हैंडराइटिंग नहीं समझ गए हम, इतना तो समझ सकते हैं। और ये V4 जो है, इसको कॉमन तो यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग, उसको बस ing ऐड करो। ing हम कंटिन्यूस में बहुत बार देखेंगे। तो ये बस एक बेसिक रिकैप है। अब मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देने वाली हूँ। वो जो एक स्टडी मटेरियल है वो कहीं नहीं मिल रहा, मतलब हमने खुद बहुत जगह ढूंढा कि कहीं है क्या। तो वो याद रखने को बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप मैथ्स का फॉर्मूला टेबल बना के याद कर लो तो सॉल्व करने को अच्छा होता है। उसी तरह मतलब बेसिकली एक चीज़ कह सकते हैं हम, वो आने जैसे वो आ रहा है कि हम जब भी कोई वीडियो बना रहे हैं, मैं हमेशा अपने टीम को यही कहता हूँ कि आप ऐसे मत करो कि हाँ हम सबसे बेस्ट बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। या हम कोशिश तो करते हैं, बट आप देखो कि ऑलरेडी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब है या कहीं पर भी, ऑलरेडी अगर अच्छी वीडियोस बनी हैं तो पहले उनको देखो। और मैंने आर्या को भी यही कहा था कि वो देखो और उससे अच्छी पॉइंट्स आप लेके और अपना यूएसपी इसमें ऐड करके और अच्छा बनाओ उसको। तो शायद आर्या मैडम ने वही किया हुआ है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअली ये जब मैं बोर्ड्स दे रही थी या कोई भी ग्रामर का एग्जाम, टोफेल भी देने जाओ, तो ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लेवल एग्जाम का मैटर नहीं करता, ये बेसिक्स है। तो इसके लिए ये मैंने पूरा सम अप कर दिया है ताकि एक स्क्रीनशॉट लेके बच्चा पढ़ ले तो हो जाएगा। तो मैं बस हट जाती हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट मैं तो हटा ही हुआ हूँ। तो हाँ, तो अभी ये रूल्स है जो मैंने पढ़ाया, बस वही है। तो अभी हम पास्ट से शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मेक इट सिंपल। अभी हम ना प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पास्ट वाले लाइन को देखिए और नहीं, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद बच्चे सिर्फ यहाँ फोकस करें कि भाई पास्ट के जो 4 टाइप्स हो गए अब, तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही है, फॉर्मूला वाइज आप ये देखो और फिर चीजों को समझ लो। हाँ, है ना? हाँ, सही बात है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है ना, यानी कि वही 8 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ING यानी कि V4 वाला जो फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V4 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल ले लो, मेरा नाम ले लो, सर का नाम ले लो, खुद का नाम ले लो, हम सब सब्जेक्ट्स ही होंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में उसको कर्ता ने, कर्म को, ये हमने तो ये सब्जेक्ट है और इसमें हम V2 ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है। मेरे ख्याल से ना मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी आर्या निकल जाएगा, कभी मैडम बोल देंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना इसका भी आप ऐसा, चलो ठीक है, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों ने, बट ये जो सिर्फ फॉर्मूला का जो है ना, ये आप अलग से एक बना के, अगर आप बच्चों को ऐड कर पाओ, नीचे बच्चे आप कमेंट करके बताना। तो अगर कमेंट्स होगा बच्चों का, तो कुछ ऐसा तरीका कि भाई ये भी याद हो सके। मेरी ये अभी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि मैं इतना याद नहीं कर सकता कि V2 V1 कहाँ आ रहा है। तो कुछ तो आपको ऐसे करना होगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप वो वाला चीज भी करना कि बच्चों को वो फॉर्मूला ही याद हो जाए। हाँ, ठीक है, कोई नेमोनिक्स या समथिंग ऐसा कुछ हो जाएगा। एक मेमोरी मैप के टाइप में भी हम कर लेंगे, उसका कुछ ये नहीं है। फिर यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और वॉज और वर लिया। देखो, जब हम आई कह रहे हैं तो आई वॉज, और अगर हम दे कह रहे हैं दे वर,
ठीक है। बट क्यों आई? अच्छा ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में बात कर रही हूँ, ठीक है। आई, मैं खुद का बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाहर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में बात करूँ तो दे आर टॉकिंग, ठीक है। तो तो आई वॉज टॉकिंग या दे वर टॉकिंग, इसी को प्रेजेंट को पास्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अभी ये परफेक्ट पे जाते हैं। देखो सिंपल क्या है कि एकदम सिंपल है, कंटिन्यूअस क्या है कि ये चल रहा है। जैसे कि राहुल एट एन एप्पल, ठीक है, तो बहुत सिंपल टास्क है, एट एन एप्पल, पास्ट में हो गया, एट हो गया तो। और यहाँ पर राहुल वॉज ईटिंग एन एप्पल, ये एन है मेरे ख्याल से। तो वॉज ईटिंग यानी कि हाँ, मतलब वॉज यानी पास्ट हो गया और ईटिंग यानी कंटिन्यूअस, वो उस वक्त राहुल एप्पल खा रहा था, है ना। मैडम ये अच्छा रहेगा, आप हिंदी में थोड़ा सा साथ में बोलोगे ना तो बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। और हम जब परफेक्ट का बात कर रहे हैं तो परफेक्ट मतलब आप अगर याद ना रहे तो आमिर खान का एग्जांपल सामने रखो, क्योंकि उसको परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। इसमें कुछ गलती नहीं मिलेगी, वो परफेक्ट टेंस है, वो अच्छे से हो गया है, हो चुका एकदम, है ना। हाँ परफेक्ट, वो हमको पक्का पता है उसके बारे में, परफेक्टली कंप्लीटेड ऐसा। हाँ, तो यहाँ पे राहुल हैड ईटन एन एप्पल, तो मैं दावा ठोक के कह सकती हूँ कि राहुल एप्पल खा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट है, यहाँ पे हम हैड भी ऐड करेंगे क्योंकि वो रूल्स में हमने देख लिया है, और ईटन क्योंकि ये वीक 3 है, ठीक है। और जैसे आमिर खान का एग्जांपल आ गया, आमिर खान ने बॉडी बना चुका है और हम बना रहे हैं, हम लोग नहीं आते परफेक्ट में, कंटिन्यूअस। Okay. तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो नाम है, एक इंसान का नाम है, और ये एप्पल हो गया। ये इंसान का नाम नहीं है राहुल, ये अपना क्या बोलते हैं, शाहरुख खान का नाम है ये राहुल। अरे बाबा ठीक है। तो ये अभी हम जब परफेक्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो क्या होता है कि हर कोई आमिर खान नहीं होता। सर ने बोला कुछ कुछ चलो हम शाहरुख खान मान लेते हैं, तो वो परफेक्ट भी है लेकिन थोड़े कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो जब हम दोनों को मिला लेंगे तो उसका हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें हम कहेंगे कि राहुल हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे हैड बीन तो आता ही है क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है, और ईट का ईटिंग होगा, ING ऐड होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसा पास्ट में गया। अभी हम प्रेजेंट का अगर देखने जाएंगे तो इसमें राहुल ईट्स एन एप्पल, राहुल एप्पल खाता है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज खा रहा है, कल खा रहा है, परसों खाया, वो राहुल की मर्जी, ठीक है। फिर राहुल इज ईटिंग एन एप्पल, मुझे दिख रहा है कि राहुल अभी इस समय एप्पल खा रहा है। यहाँ पे ईटिंग ING आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप कोई और एग्जाम्पल, जैसे ईटिंग वाला ही आ रहा है, कोई और एक सेंटेंस पकड़ के और सबका फॉर्म जो है वो लगा के आप पहले चेक कर लो। वीडियो को चाहिए तो यहाँ पर ही पॉज कर लेना आप, और वो ट्राई करना कि एक सेंटेंस को आप सारे फॉर्म 12 फॉर्म्स में आप जो है वो करना है ट्राई, राइट? राइट, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैम ने सर ने मिलके ईट बताया, अभी रीड आए तो हमको करने नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे रीड का क्या होना चाहिए? रीड, रेड, 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 अच्छा। हाँ, मतलब वो उसमें रीड इन कोई वर्ड नहीं है, मैं सोच रहा था रीड, रेड, रेड, ठीक है। और रेड READ वाला नहीं तो RED लिख देंगे, नहीं होता है, मेरे से भी बहुत बार हुआ है। फिर परफेक्ट की बात करते हैं, राहुल हैज ईटन एन एप्पल। हैज क्योंकि परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट भी रहेगा तो वो हैव नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये हमको दावा ठोक के मालूम है कि ये चीज हो चुकी है, ठीक है। तो राहुल एप्पल खा चुका है, तो अब मैं उसको अगर प्रेजेंट में भी लिखने जाऊं तो भी उसका यही होगा कि राहुल हैज ईटन एन एप्पल, ठीक है। तो वो हैज और हैव हम किसके बारे में बात करें, दे हैव, ही और शी हैज, आई हैव, ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है। अभी ये हैज बीन ईटिंग एन एप्पल, क्योंकि पास्ट था तो हैड आया, प्रेजेंट था तो हमने हैज लिख दिया। अच्छा, मेरे ख्याल से जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो ये बीन वाला वर्ड आता ही है क्या? हाँ, वो कंपल्शन है। तब तो हो गया, मतलब पहचानना तो कम से कम इजी हो गया ये वाला पार्ट। सही बात है ना? ओके। और अब यहाँ पे हम आते हैं फ्यूचर में, मतलब सिर्फ अगर हैड, हैज और हैव है, ओनली हैड, हैव और हैज है तो परफेक्ट हो गया, और उसके साथ में अगर बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वाह, क्या बात है, सही। ये हम साइंस में ऐसे ही करते हैं, तुक लगाते हैं, तो आप भी लगा लिया करो ऐसे।
और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल ईट एन एप्पल, अभी वो खाएगा। राहुल एप्पल कब खाएगा? आज खाए, कल खाए, परसों खाए, आज के पहले नहीं खा सकता, ठीक है, वो इन फ्यूचर खाएगा। फिर राहुल विल बी ईटिंग एन एप्पल, अभी ये विल ईट एन एप्पल, उसी को हमने विल बी ऐड किया। विल बी क्यों ऐड हुआ? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी ऐड हुआ, तो ये याद रखना है, बी और आईएनजी मोस्टली साथ में जाता है, ठीक है, अगर वो फ्यूचर हो तो ही। ये टीवी और रिमोट की तरह होता है, बी हाँ, और आईएनजी, ओके राइट। और अभी हम देखेंगे कि अच्छा, अगर वो फ्यूचर हो तो ही, जैसे यहाँ पर है आईएनजी लेकिन यहाँ बी नहीं लगा हुआ, वो विल और शैल बी ऐसा जाता है। देखो विल कब होता है? जब मैं बोलूं संजीव सर विल पे माई सैलरी, लेकिन संजीव सर बोलेंगे आई शैल पे हर सैलरी, ठीक है, तो ये हो जाता है कि अगर हम दावा ठोक के बोल रहे हैं तो वो विल है, अगर हमको पता नहीं है कि हम करेंगे नहीं करेंगे तो वो शैल है, वैसे सैलरी मिल जाती है। ओके, सैलरी बोलना याद दिला दिया। फिर अभी हम देखेंगे परफेक्ट के बारे में, ठीक है, तो परफेक्ट में हम V3 यूज कर रहे हैं, जब वो फ्यूचर है फिर भी V3 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट है। राहुल विल हैव ईटन एन एप्पल, तो देखो ये सेंटेंस हमको समझना थोड़ा सुनने को अजीब लगेगा, विल हैव ईटन एन एप्पल, लेकिन रूल्स के हिसाब से याद रखोगे ना तो इसको हम झटक से पहचान लेंगे कि ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, मतलब राहुल एप्पल खा चुका होगा, समथिंग लाइक दैट, है ना, विल हैव ईटन, वेरी गुड, क्या बात है। अभी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे तो राहुल विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे बोला है कि खा चुका होगा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि खा रहा हो चुका होगा, ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश काफी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए रूल्स का टेबल है कि यहाँ पे अगर आपको मालूम है कि विल हैव बीन प्लस आईएनजी, जैसे कोई जैसे ना कुछ मूवी देखते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा क्रिमिनल टाइप का होता है और कॉन्स्पिरेसी, जिसमें ऐसा बताते हैं कि हाँ वो ऐसा कर रहा होगा और तुमको जाके उसको मारना है, समथिंग लाइक दैट, तो वो कुछ वैसी सेंटेंसेस में आएगा। हाँ, ऐसे हो सकता है कि राहुल विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, तो अगर ये समझ ना आए कि एक्चुअल में क्या है तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैडम, अब एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट है जब संजीव सर आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। ये मेरे को आदत पड़ चुकी है अब। तो अब हम, अच्छा, यहाँ पर हमको क्या करना है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ, देखो, तो सिर्फ टेंसेस पढ़ के कुछ मतलब नहीं, अगर आपको एक सेंटेंस दिया हो और उसको आपको टेंस बदलने बोला हो तो वो आपको आना चाहिए, या आपको एक सेंटेंस दिया और बोला कि ये पहचान कौन से टेंस में, पहचान कौन तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अभी सर आ जाइए बोर्ड पे। ओके, सो क्या है? ही डिड हिज वर्क विथ डिलिजेंस, ठीक है, चेंज टू फ्यूचर परफेक्ट, तो मेरे ख्याल से मेरे को वो चार्ट मैंने तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, बट ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हमको चेंज करना है, मतलब जस्ट ऐसे कुछ हुआ हो, समथिंग लाइक दैट। तो एक मिनट, राहुल डिड हिज वर्क विथ डिलिजेंस, राहुल विल हैव डन हिज वर्क विथ डिलिजेंस। चलो ये हम will have done his क्या बात है, क्या बात चलो है। सर को मैं सोच रही थी ये ट्रायल दे दूंगी, नहीं आया तो बोलूंगी कोई बात नहीं, लेकिन ये फर्स्ट में चौका मार लिया सर ने। चलो तो आगे देखते हैं। चलो सेकंड, I will not allow this to happen, सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल और पास्ट, I will not allow this to happen। अब यहाँ पर थोड़ा सा I didn't didn't नहीं आएगा, पास्ट के सिंपल पास्ट, allow this to happen, I don't allow this to happen, नहीं यार, ये वाला नहीं है। didn't मेरे हिसाब से
I would not. ओके ठीक है, क्योंकि ये will है, will का परफेक्टली हम लोग ने पास्ट कर अच्छा, दिया विल है। का होता है वुड। तो आप ये वाला भी ना ट्रांसफॉर्म करने वाला भी शायद वो चार्ट भी होना चाहिए हमारे पास। हाँ सही बात है, ये वाला जो ऐसे हेल्पिंग जो है उनको भी हम करेंगे। और मतलब यहाँ कैसे पे स्विच करेंगे हम इस वर्ड को, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो होना चाहिए। सही। और यहाँ पे एक स्पेशल टिप्पणी है, जब मैंने बोर्ड दिया था तो मैं ऐसे थी सिंपल कौन पढ़ेगा, वो तो सबको आता है। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्टली आ गया, लेकिन सिंपल आने में थोड़ा दिक्कत हो गया। और बोलने में सिंपल है बट है हाँ, नहीं है सिंपल। नहीं, तो सभी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ही इज राइडिंग अ हॉर्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो बहुत आसान है। हाँ, तो ही हैज बीन, सर कंटिन्यूअस, फ्यूचर विल। हाँ ही, अच्छा फ्यूचर है। हाँ, ही विल बी राइडिंग, he will be riding a horse. Okay. Next we have he helps his father in his work. है simple past, फिर आ गया simple। तो रुक जाओ, अभी मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। he simple past है ना। इसको पहले कभी भी इसको पहले पास्ट टेंस में लेके जाओ, फिर अच्छा, आगे का आ जाएगा। helped, so he helped his father in his work. Yeah. देखो, तो पहले कभी भी वर्ब जो है उस पे फोकस करने का, फिर आगे का ये जो है वो पहले तो या तो लॉजिक से बन ही जाएगा। अभी इतने साल हमने बचपन से पढ़ा इंग्लिश, और अगर लॉजिक से ना भी बने तो टेंशन नहीं, हमारे पास जो चार्ट है वो हमेशा रहेगा। वो चार्ट तो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली मतलब लग रहा है कि बोलना चाहिए कि ग्रामर का हो या मैथ्स का हो, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्सपर्टीज आएगी, उतनी मास्टरी आएगी। तो कोई भी ऐसा, आप कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं ग्रामर में परफेक्ट हूँ, कोई ऐसा टीचर बोल रहा है, तो वो गलत कह रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर बार कुछ ऐसी नई एनॉमली कोई या डिफरेंट चीज़ आ जाएगी जहाँ पर वो फंस सकता है ना। तो देखते हैं। और एक है, और मेरे ख्याल से कई चीज़ें ऐसी है ग्रामर में जो हम ना बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं ना, अगर हम रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाती है। जैसे ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ना एक ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा था अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारा क्लासेस है आरजीटी, तो मैंने उसमें ये लिखा था बीइंग एन आरजीटीएन, ठीक है। तो वो था ना वोवल के पहले एन लगता है। तो उसके ऊपर मेरा डिबेट मतलब डिस्कशन हो गया कि ये ऐसे आर से पहले कैसे एन लग गया, लेकिन वो साउंड पे सारा खेल है। हाँ, वो एक्चुअली अ होना चाहिए क्योंकि आर तो वोवल है नहीं। हाँ, तो सुनने को भले सही लगे, गलत हो सकता है। ये ग्रामर का वही है। तो नहीं, लेकिन आरजीटीएन वो डिस्कशन में जब बात गई ना तो वो सही निकला। एन आरजीटीएन जो है, क्यों, कैसे? हाँ, क्योंकि वो साउंड जो है वो अ का साउंड आ रहा है। आरजीटीएन, हाँ देखो अब, हाँ सही है। एग्जैक्टली, वो पूरा साउंड पे पूरा डिपेंड होता है वो। ठीक है, अभी ओके। सो वी हैव मोस्ट पीपल वांट पीस। ये तो अभी भी इसी पे फोकस करो आप, पूरा हो जाएगा। मोस्ट पीपल वांट, सेम वही है ना, सिंपल पास्ट है। तो मोस्ट पीपल वांटेड पीस। वाह। तो गाइस आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, वर्ब पे फोकस करके। अभी काश की बच्चों को एग्जाम के टाइम पे ऐसा कोई हेल्पिंग, हाँ, ऐसा बस बोल दे, उधर ध्यान दे, उधर ध्यान दे, उसको कन्वर्ट कर ले। वाह। ही हैज जस्ट रिटर्न्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको करना है फ्यूचर परफेक्ट। ही यहाँ पर विल शाल से कुछ आएगा। हाँ, और वो जो बीन बोला ना आपने, इसके लिए टेबल जरूरी है। ओके। ही विल, अच्छा फ्यूचर परफेक्ट नहीं, यहाँ पर भी मुझे ही विल बी रिटर्निंग, नहीं वो तो विल बी वो कंटिन्यूस हो जाएगा। इसको हम he will have just returned। देखो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता ना तो बीन भी आ जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसे फ्यूचर परफेक्ट है, कंटिन्यूस नहीं। और परफेक्ट क्या होता है, जो अच्छे से हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ विल हैव आ जाएगा। he will have just returned। अभी नेक्स्ट, I ran as fast as I could। I ran as fast as I could। अब इसको करना है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसको कर दो, हो जाएगा। हाँ, तो रनिंग, नहीं। हाँ फ्यूचर,
इसको रन का फ्यूचर कंटिन्यूअस रनिंग सही अब है। मैं क्या बहुत डिपेंडेंट हो गया। अच्छा ठीक है, तो आप करो। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, तो इसमें हमको करना है फ्यूचर में कंटिन्यूअस। तो रनिंग कंटिन्यूअस में तो रनिंग ही आएगा ना। सही है, पर हाँ। उसको आई रनिंग नहीं हो पाएगा। हाँ तो आई रनिंग नहीं ना, मैं वो उसका कन्वर्जन बता रहा था। ठीक है, आई विल बी रनिंग एज फास्ट एज, है ना, आई विल बी रनिंग एज फास्ट एज। हाँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रन का रनिंग कर दिया तो छोड़ दिया, यहाँ पे कुड है जो पास्ट टेंस में है। ओके। इसको भी कैन करना बहुत ज्यादा यहाँ मिस्टेक नेसेसरी हो है। जाएगी। मतलब मेरे ख्याल से अगर सिर्फ आप टेबल के भरोसे रहोगे, चार्ट के भरोसे, तो फंस जाओगे। मतलब इसमें इसलिए बोलते हैं ना कि आपको जब तक आप प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करोगे ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी नहीं, जहाँ पर ऐसे नए नए वर्ड्स मिलेंगे। और घाई घाई में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा लेटर लिखना ये वो है, तो ये मोस्टली छूट जाता है कि चलो रैन का रनिंग कर दिया हो गया, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ के ही उसको ट्रांसलेट करने का तो ही फुल मार्क्स आएगा, नहीं तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा अगर यहाँ पे कुड होता तो। भाई ग्रामर है, ध्यान देना पड़ेगा। विल यू बी विजिटिंग दिस प्लेस, इसको करना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो गाइज बहुत दिन का हो रखा है, तो मेरे ख्याल से बहुत मतलब दिमाग से मिस आउट हो गया है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गंदे कमेंट मत करना। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है ना, तो व्हेन इट इज कंटिन्यूअस तो इसमें विल यू, अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। हाँ, विल यू बी विजिटिंग दिस प्लेस, विजिटिंग तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस में ही है। हाँ, ओके, प्रेजेंट में करना है इसको। सो प्रेजेंट में कैसे होगा यार ये पार्ट पे ध्यान दो। विल यू बी, ऐसे एग्जाम में कोई बताने वाला होना चाहिए। सो नहीं, मुझे तो विल का आर यू विजिटिंग, अच्छा, ठीक है, आर यू तो विजिटिंग दिस, अभी कॉल पे फोन पे बोलते हैं ना, हाँ, आर यू तू जा विजिटिंग रहा दिस है, प्लेस, तू आ रहा है, हाँ। बस ऐसे ही। ओके भाई, यही ऐसे लॉजिक अपनी जिंदगी में लगा दे, उसको सिंपल है, लेकिन मैं नहीं लगा पा रहा फिलहाल अभी। ही हैड नेवर लिव्ड अलोन, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वो फॉर्मूला लगाना है कुछ। लिव्ड का होगा प्रेजेंट में लिव, ठीक है, लिव होगा, और परफेक्ट का होगा यहाँ पर देख ले, हाँ देख लेते हैं भाई। ही हैज नेवर लिव्ड अलोन। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्ट, हैड का हैज हो गया, ही हैज नेवर लिव्ड अलोन। ही हैज नेवर लिव्ड अलोन, हाँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट अभी चल रहा है। देखो अभी ये यहाँ पे ना बहुत यहाँ बार पे हो सकता है कि आ गया, ये लिव्ड है करके ये पास्ट में सोचेंगे हम, लेकिन इधर ध्यान देना है कि ये हैज है, क्योंकि अभी मैं भी वही सोच रही थी जब मैंने ये देखा, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट में है और ये परफेक्ट है तो लिव्ड आएगा क्योंकि ये परफेक्ट है, और हैज आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ओके, भी और भी है, जब उसको हम हिंदी में सोचते हैं ना तो ज्यादा वो लॉजिकल लगता है। हाँ, मतलब जब मैं उसको फ्रेम कर रहा हूँ दिमाग में, तो ही हैज, अच्छा ये भी बहुत डिस्कशन की बात है। कई टीचर ये कहते हैं कि इंग्लिश की बात को इंग्लिश में ही सोचो, ठीक है, लेकिन हमारी पूरी जो ग्राउंड है वो हिंदी में है, तो हम बहुत ज्यादा उसको रिलेट कर पाते हैं, हम हिंदी में करते हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे, ठीक है। We want to ensure that there will be no scarcity of food and drinks. सिंपल पास्ट में करना है। जब भी सिंपल आ रहा है तो भाई समझ लो। सो ये तो सेंटेंस इतना बड़ा होता है ना, ये तो वही तो ध्यान इधर ही देना फिर। अच्छा, बाकी सब तो पहले भाड़ में जाने दो, पहले ये देखो। हाँ, तो बाकी सब में से कुछ नया चीज नहीं दिख रहा। तो वी वांट टू इंश्योर दैट देयर विल बी नो स्कैर्सिटी ऑफ, सिंपल पास्ट में करना है। सो इसको हो जाएगा देयर, हम देख ही लेते हैं इसको। देयर वेर, नहीं, देयर वुड बी नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। लेकिन ये तो वुड हो गया, तो ये अच्छा वुड इन द पास्ट, ठीक है, और ये वांटेड, पिक्चर भी था सलमान खान का। सब खान आ गए इसमें, शाहरुख, आमिर खान, वाह, पूरा बॉलीवुड खानदान आ गया। Then we have she did not know anything, simple present। अभी इसको एक ये वर्ड चेंज कर दिया पूरा सेंटेंस हो जाएगा। चलो ठीक है, एग्जाम में हमको ऐसे बताने वाला जरूर कोई मिलना चाहिए। नॉट नो एनीथिंग, प्रेजेंट में ना, डू नॉट, डोंट, क्या बात है?
मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक्चुअली वो नहीं देखा, मैंने जो फॉर्मूला वाला शायद बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये वर्ड्स अब हमको विल वुड ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि डज नॉट या डू नॉट भी सब सही है, लेकिन डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा ये एक। तो मेरे ख्याल से आपको जरूर से ये वाली चार्ट बता देनी है कि जब हमारा एक सपोज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को पास्ट में करने के लिए ये वर्ड का क्या ट्रांसफॉर्म हो, जो कॉमनली यूज है वर्ड है उसका होना चाहिए ये मेरे ख्याल से। पूरा चार्ट बनना ही चाहिए। तो एक अगला वीडियो से इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। He earns a 6-figure salary। ये सर के बारे में झूठी झूठी सब ले जाते हैं, ये लोग ले जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। अर्निंग, अर्न्स का अर्निंग हो जाएगा। बोलना नहीं कुछ, मैं डिसअपॉइंट नहीं करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ही इज अर्निंग अ 6-figure सैलरी। मुझको नहीं मालूम। अच्छा रुक जाओ, कोशिश करनी है मतलब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ सही है। ही इज अर्निंग अ 6-figure salary। ही इज अर्निंग, वाह वाह क्या देखो खुद के बारे में होता है तो आंसर निकल ही जाता है। सही है। अच्छा ये लास्ट स्लाइड है। नहीं कुछ नया चीज आ रहा है। हाँ, कुछ अलग चीज हाँ भी आ रहा वही है। मतलब अब कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा ये सेम ही एग्जांपल है। देखो ऐसा भी कई बार हो सकता है और हम कंप्लेन करते हैं कि मैम सेम क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन उसका जो करना है हमको वो चेंज हो गया, ठीक है, टेंस चेंज हो गया। स्मार्ट बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो एक्चुअली ओवर स्मार्ट होते हैं वो। हाँ सिंपल प्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। तो ही विल डू हिज वर्क विद डिलीजेंस। हाँ अच्छा तो हाँ समझ में आ गया। सो डू का हो जाएगा डज, ठीक है। He does his work with ऐसा भी बहुत बार हम जो देखते हैं ना सॉल्व करते टाइम तो ऊपर नीचे रहता है, हमको समझ नहीं आता है, तो थोड़ा याद रख के पेपर लिखना चाहिए। होते हैं स्मार्ट बच्चे अच्छे होते हैं, वो दिमाग लगा के करते हैं। हाँ नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो दिमाग लगा देते हैं। I followed his instructions, simple future। तो बहुत ही आसान है। रुक जाओ simple future, I will follow his instructions। वाह 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 वाह। ये ऐसे सब तो आना ही चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो भी आपको ये सब आ जाएगा। अब प्रैक्टिस करो, मतलब पॉज करके हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, बेटर रहेगा। अच्छा ये क्या चीज आ गई अब? हाँ ये हम जो इतना सॉल्व कर रहे हैं तो सब चीज में एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कोई भी किधर भी कोई ना कोई सर भी साइंस पढ़ाते हैं तो एक आध एलिमेंट होता है जो ऐसे एक्सेप्शन होता है, मतलब कुछ होता है ना मेटल होके भी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ऐसा कुछ, वैसे सब इधर भी है जो हमको एकदम याद रखना है। तो अगर हमने लिखा कि आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, तो ये हैव मतलब बता रहा है कि मैं वो गिफ्ट पोजेस कर रही हूँ, मैं सर को वो गिफ्ट देने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो गिफ्ट है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि सर आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये याद रखो हैव। अच्छा ये मतलब फॉर्मूला के हिसाब से नहीं जाता ये? हाँ हाँ कि हैव दिख गया तो हम लिख के आ जाएंगे परफेक्ट है वही पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार एक्सेप्शंस होते हैं तो, और ये सबसे मेन एक्सेप्शन है। इसमें मैं एक चीज वही ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि वो एन आरजीटीएन वाला वो कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि इंग्लिश से वो कॉन्टैक्ट हमेशा था तो ये दिमाग में वही वर्ड निकला है दिमाग से, ठीक है। जो कि अल्टीमेटली वो पता क्या हुआ था कि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में, यहाँ पर जो कॉलेज है CSM कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो टीचर ने फिर वो वेरीफाई किया कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि वाह मेरे अंदर इनबिल्ट इंग्लिश था। तो वो तभी आता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो और हमेशा उसको अपने अंदर लेके चल रहे होते हो। मतलब हम हमेशा बोलते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, बहुत फायदा है इनफैक्ट। तो रीडिंग करने का इनफैक्ट फायदा है, चलो आप नॉवल पढ़ रहे हो जो भी है। शोभा दे सब तो सबको पढ़ना चाहिए। हाँ क्या चीज़ है वो? एक लिखती है शोभा दे करके। अच्छा शोभा डे वो जो राइटर है, ओके। इसको हाँ अभी अलग ही चीज है, अभी हम लोग को चेंज करना आ गया, लेकिन जो दिया है वो कौन से टेंस में ये भी बताना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसे पहचानना है टेंस। हाँ बस पहचानो। पीटर ब्रोक अ विंडो लास्ट नाइट। ब्रोक यानी पास्ट हो गया। पास्ट ही है ना, और क्या है? हाँ पास्ट, सिंपल पास्ट है past। क्योंकि और कुछ विल है कुछ भी नहीं है, बीन बुरा कुछ नहीं, तो वो एकदम सिंपल है। ये क्या था बाबा? वो मतलब ऐसे मैं भी सॉल्व करती हूँ, मैं वही याद रखती हूँ कि कुछ भी और नहीं है, मतलब वो सिंपल है क्योंकि सिंपल बेस्ट होता है।
आई विल सी, विल अगर तो फ्यूचर है हाँ तो ये सी, हाँ तो मेरे ख्याल से ये भी सिंपल फ्यूचर हो गया। फ्यूचर। वाह वाह वाह, क्या बात है, खुद के लिए ताली तो बनती है भाई। आई एट जस्ट वन पीस ऑफ केक, मेरे ख्याल से ये भी वही है, सिंपल पास्ट है। अच्छा, तो ये क्योंकि सब सिंपल रखा था आपने। हाँ। ओके, देन वी हैव आई हैव ब्रोकन माय लेग फ्रॉम ओवरवर्किंग। ओके, आई हैव ब्रोकन, मतलब ये पास्ट तो है ही। हाँ। और सिंपल ये नहीं, हैव ब्रोकन ना, ये तो ये हो गया क्या था वो लास्ट वाले से पहले वाला ना, मेरे ख्याल से वही होगा, आमिर खान वाला। हाँ आमिर खान वाला, क्या था वो? परफेक्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। लेकिन ये क्या पास्ट नहीं है, वही चीज देखनी है कि ब्रोकन आ गया मतलब पास्ट, ऐसा लॉजिकली वही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई हैड नहीं है, आई हैव, मैंने अभी तोड़ के लिया खुद का लेग, जस्ट अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, तो ये प्रेजेंट आ जाता है। अच्छा, मैंने वहाँ मिस्टेक कर दी, ये हैड नहीं। हाँ, ये मैं वही बोल रही हूँ कि तुम मतलब कभी भी, हाँ कभी भी ये देखो। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है ये, है ना, वर्ब को हेल्प कर रहा है। ओके, इसके ऊपर एक बनना चाहिए चार्ट, वो यस बनाना पड़ेगा आपको। बच्चों को कम से कम सैकड़ों वीडियोस चाहिए इसके ऊपर। ग्रामर डिफरेंट ग्रामर है भाई, पता नहीं क्या जीरन है, और फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और क्या क्या मॉडल ऑक्सिलरी से तो नाम सुन के लगता है क्या क्या है, पर बहुत होता इजी आसान है। है। हाँ, है बहुत इजी वो। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हाँ, सो इसमें अगेन वही है ना, सेम है। हाँ, ठीक है, he had been cheated by the shopkeeper। had been मतलब वो थे, दो को जोड़ के क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था वो, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसमें चीटिंग नहीं है ना। अच्छा, चीटिंग नहीं है। देखो, अच्छा, ओके। कंटिन्यूअस आईएनजी रहेगा तो कंटिन्यूअस ठोक सकते हैं, हाँ, आईएनजी नहीं रहेगा तो कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते। ओके, हैड बीन चीटेड मतलब पास्ट और देखो यहाँ पे हैड है तो पास्ट बराबर किया, लेकिन ये चीटिंग को, चीटेड को चीटिंग सोच के वो कंटिन्यूअस नहीं आएगा, वो परफेक्ट ही होगा। ओके, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। सो इसमें अब ही विल कम टुमारो, विल कम वही ना, सिंपल फ्यूचर है। अगला है द विंड इज ब्लोइंग फियर्सली। ये क्या मतलब होता है, मतलब एकदम हो रहा है। अच्छा, तो कोई हॉरर मूवी होगी। इज ब्लोइंग ना, तो ये तो वो हो गया मतलब इज क्योंकि प्रेजेंट है, और आईएनजी देखो, आईएनजी दिख जाए ना तो कंटिन्यूअस तो लगेगा ही, तो वो सिर्फ कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो उस पे डिपेंड करता है कि उसके पहले क्या है। हाँ, वो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसे कुछ होगा तो। हाँ, अभी ये सर का मेहनत खत्म और आप सबका मेहनत शुरू। ये हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम ये डालेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, और थोड़े टाइम में आपको ये वीडियो के नीचे इसके सब आंसर्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ठीक है, तो क्या करना, अच्छा इसमें वही सब करना है। हाँ, इसमें वही चेंज करना है जो हमने सर से करवा लिया इतने टाइम में। तो इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट करो, जिसका सब सही उसको सर शाउट आउट देंगे। एंड यस, हाँ मतलब मैं शाउट आउट अगले वीडियो में हम कर लेंगे। अगले वीडियो में हम नाम बता देंगे सबसे जो जल्दी दे रहा है। एंड हम चाहते हैं कि आप जितने बच्चे देख रहे हो ना, चाहे आपको ग्रामर प्रो लेवल का आ रहा हो या ऐसा आपको लग रहा है या बिगनर्स का है, तो आप जरूर से सब लोग ट्राई करोगे। ठीक है, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको ट्राई करना है और कमेंट में आपको आंसर करने हैं। ठीक है। हाँ। और भी कुछ है, बस यही है? नहीं, बस ये इतना ही है। तो गाइज मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब ग्रामर जब भी होता है ना, डर हो सकता है कि हमको देख के डर लगे कुछ ऐसा हो, बट जब करने बैठते हैं तो सच में इंटरेस्टिंग होता है। मतलब ग्रामर मैंने शुरू में खुद ही पढ़ा है, एडू मंत्रा भी मैंने ग्रामर पढ़ाया हुआ है, बट ये नहीं पढ़ा, टेंसेस नहीं पढ़ा, बिकॉज भाई मेरे हाथ का खेल नहीं है। मैंने हाँ जो प्रैक्टिकल ग्रामर है जैसे एडिटिंग, ओमेशन, जंबल वर्ड्स, तो वो होते तो और मजा आता। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। मतलब ये तो चलता ही है, टेंसेस तो होगा ही कंप्लीट, इसके अलावा आपको कौन सी टॉपिक चाहिए। आई थिंक कि इट इज नॉट अबाउट बोर्ड्स, ये ऐसी चीजें जो आपको लाइफ टाइम साथ रहेगी। हाँ, और अगर मतलब मेरे से फंसना नहीं है तो आपको ग्रामर जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशली टेंसेस तो ऐसी चीज जो हर जगह लगेगी। हाँ, है ना? हाँ, बात करते टाइम भी लगेगी। मतलब टेंस का मतलब मैंने आज सबसे इंपॉर्टेंटली सीखा है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट टाइम प्लस वर्क गिव्स यू दैट टेंस। ठीक है, सही है।
टेंस नहीं तो सेंटेंस नहीं। ओहो, क्या बात है, क्या ओहो। बात है। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। आपको कुछ आउटरो देना है? बस ये मैं चाहती हूँ कि जितना भी हो, चाहे गलत हो, आप ये सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। और सच्ची में एकदम ऑनेस्टली बैठ के सॉल्व करो, ऐसे नहीं इधर उधर पूछ के। आपको समझा कि आपको कितना एक्चुअल में समझ में आया बस। और सिर्फ ये 5 यही 6 नहीं करना है आपको, और भी आप कोई भी सेंटेंस देखो लेके और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, और एक न एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि भाई आप भी ऐसी वीडियो बना रहे होगे। हाँ, है ना? हाँ, तो एड्यू मंत्रा में भी आ सकते हो। हाँ। ठीक है, सो यस मैडम, बाय बाय कर दे। हाँ, लेट्स क्लोज एंड मिलती हैं अगली वीडियो में। हम भी कोशिश करेंगे, हम भी आ जाएं और ऐसी कुछ चीज़ें कनेक्ट डुएट में कुछ बनाएं। ओके, काफ़ी मज़ा आया। ओके गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बाय।